गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। आप सुने होंगे और ये सीबीएसई के स्टूडेंटों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक सही समय पे और लगातार पहुंचता ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और ये शेक्सपियर का बहुत ही फेमस और अच्छा प्ले है। आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखे, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, एंड 37 प्लेज लिखे। तो उसी 37 प्लेज में से ये एक ट्रेजिक कैरेक्टर के रूप में ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है। और मुझे ऐसा उम्मीद है, आशा है कि आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे इसको, और बहुत शॉर्ट में, कम शब्दों में, अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। कम शब्दों में, आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं, कम शब्दों में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो इसकी टोटल क्रीम है, क्रीम जिसको हम लोग खोआ बोलते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कम शब्दों में अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, और आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और इतना जानने से आप मर्चेंट ऑफ वेनिस के किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि आपके अंदर वो थीम, वो समरी जब आ जाएगा और आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, तो फिर किसी तरह की कोई सवाल छूट नहीं पाएगी। तो आप बने रहेंगे लास्ट तक। और देखिए, मैं आपको कम शब्दों में और किस तरह अच्छे ढंग से, तो ये 1596 और 97 में लिखा गया है। इन दिस एंटोनियो, तीन कैरेक्टर है फ्रेंड्स, आपको पता है, एक बेसेनियो है, एंटोनियो है, साइलोक है। तो साइलोक कौन है? मनी लेंडर है। अब इसमें एक ऐसा, देखिए, मजेदार कहानी है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के लिए कर्ज दिलवाता है। उस दोस्त को एक सुंदर लड़की है, पोर्शिया, उससे शादी करनी है। तो कर्ज तो डायरेक्ट उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। तो अपने दोस्त जो एक मर्चेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं, उसका सहारा लेकर के कर्ज लेता है। तो इसी मजेदार कहानी को अभी हम लोग देखेंगे कम शब्दों में। आपको बोले हैं कम शब्दों में, कम समय में, अच्छे ढंग से मैं आपको उम्मीद करता हूँ समझा दूंगा। In this, Antonio, a merchant, borrows money from Shylock to help his friend Bassanio, who wants to marry the rich and beautiful Portia. अब देखिए, इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना वो चाह रहा है। इसमें चाह रहा है कि इन दिस एंटोनियो अ मर्चेंट, वो एक व्यापारी है, बोरोज मनी फ्रॉम साइलोक, पैसा किससे लेता है? साइलोक से लेता है। क्यों लेता है? अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए। और वो चाहता क्या है? तो वो एक सुंदर लड़की जो पोर्सिया है, उससे शादी करना चाहता है। साइलोक हेट्स एंटोनियो। अब जो मनी लेंडर है वो नफरत करता है, वो हेट करता है किसको? एंटोनियो को। एंड ओनली अग्रीज टू लेंड मनी ऑन कंडीशन। अब पैसा तो वो देगा, चूंकि वो पैसा, मनी लेंडर है, पैसा लगाता है, तो पैसा देगा, बट उस दोनों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किसी शर्त पे देगा, वो शर्त बनाएगा और शर्त पे पैसा, ऐसे नॉर्मली पैसा नहीं देगा। इफ इट इज नॉट रीपेड एट द राइट टाइम, एंटोनियो शैल पे अ पाउंड ऑफ हिज फ्लेश। अब कह रहा है कि अगर सही समय पे पैसा ना मिला तो इसके बदले तुम्हारे मांस हम 1 पाउंड के बराबर ले लेंगे। तो मांस काट लेगा। अगर रीपेड वो सही समय पे नहीं होता है तो फिर उसका मांस काट लिया जाएगा। वेन अंटोनियोस शिप्स आर wrecked, अब अंटोनियोस का जो शिप होता है, जहाज होता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। एंड एवरी वन सरप्राइज ही कैन नॉट पे द मनी। जब वो बिजनेस में बिखर जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तब सबको ये लगता है कि अब ये कैसे पैसा दे पाएगा, अब तो ये पैसा दे नहीं पाएगा। हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। साइलो डिमांड्स हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। जब पैसा नहीं देगा तो साइलो क्या डिमांड करेगा? मांस, फ्लेश डिमांड करेगा। द केस इज टेकन टू कोर्ट एंड एंटोनियो हैज नो होप। अब ये मामला कहाँ? कोर्ट पे पहुंचा। अब एंटोनियो को कोई ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है कि हम बच सकते हैं, हमारा मांस तो काट ही लिया जाएगा। देन सडनली, अब देखिए,
अब उसको सारा उम्मीद उसके जीवन से खत्म हो गया। अब उसको लग रहा है कि अब हमारे जीवन में समस्या ही समस्या है। कोर्ट में चले गए, अब कोर्ट में पैसा रीपेड नहीं करते हैं तो मेरा टर्म एंड कंडीशन है, कंडीशन पे हम साइन किए हैं तो वो मेरा मांस काटेगा ही काटेगा। देन अचानक अब जो है सडनली पोर्शिया एपियर्स ड्रेस्ड एज अ लॉयर, एक लॉयर की तरह, एक वकील की तरह वो पेश होती है अचानक इन द कोर्ट। एट फर्स्ट शी ट्राइज टू परसुएट सैलोक टू हैव मर्सी, और सबसे पहले वो मर्सी यानी कि दया याचना करती है, किससे? साइलोक से, कि देखिए ये प्रॉब्लम में है, इसकी प्रॉब्लम है, इसको माफ कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इस तरह की मर्सी पिटीशन वो देती है। बट सी डज नॉट सक्सीड, लेकिन वो अपने इस मर्सी पिटीशन में सक्सेस नहीं होती है। इवन विद द फेमस स्पीच अबाउट मर्सी, और कुछ वो स्पीच भी देती हैं, तो उसका एक दो लाइन मैं आपको बताता हूँ। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ एंड इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये उसका फेमस लाइन है। देन पोर्शिया, अब जब ये मर्सी याचिका से कुछ नहीं होता है तब अचानक देन पोर्शिया हरसेल्फ बिकम्स हार्ड। उसके बाद वकील है, कानून पढ़ी है, तो कानून में तो बचने का भी व्यवस्था है और फंसाने का भी, दोनों चीज है। अब वो किसी को बसा भी सकता है, वो किसी को उजाड़ भी सकता है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबूत के आधार पे चलता है। आप कुछ कहेंगे मौखिक तो कुछ चलता नहीं, लिखित चलता है। अब देखिए लॉजिक वो कैसा देती है। साइलोक मे हैव हिज फ्लेश बट नॉट वन ड्रॉप ऑफ वाटर। सैलोक जो है, ठीक है, वो मांस का तो एग्रीमेंट है कि वो मांस काट लेगा, लेकिन उसमें खून की कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो वो कहती है कि मांस तो लेगा, चलिए जायज है, कोई बात नहीं, एग्रीमेंट पे साइन है, लेकिन शर्त यह है कि एक बूंद भी खून नीचे नहीं गिरना चाहिए। देर इज नथिंग अबाउट ब्लड इन द अग्रीमेंट। अब क्योंकि अग्रीमेंट में सिर्फ मांस की बात है, खून की बात नहीं है, तो ब्लड नहीं आनी चाहिए। As Silo cannot take the fish without spilling some blood, Antonio is saved। अब वकील ऐसा लॉजिक देती है, पोर्शिया ऐसा लॉजिक देती है कि सैलो खून वो मांस ले नहीं पाएगा। अगर वो मांस लेगा तो फिर ब्लड नीचे ड्रॉप होगा, गिरेगा, तो इस डर से वो ले नहीं पाएगा। द स्टोरी इज नॉनसेंस, आपको लग रहा होगा। अब देखिए ऐसा लॉजिक एडवोकेट, ये पोर्शिया एज ए एडवोकेट दी है कि मनी लेंडर आश्चर्यचकित हो गया और भयभीत भी हो गया कि अब होगा क्या। अब उसको कुछ दिख नहीं रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि दिस स्टोरी इज नॉनसेंस, नो वन बिलीव्स दैट लिविंग फ्लेश कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एट लॉ। कानून में ऐसी कोई मांस की कोई जिक्र नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट द प्ले इज ग्रेट। लेकिन इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस को ग्रेट प्ले कहा गया है। आप आसानी से समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दिया हूं। इट इज कॉल्ड अ कॉमेडी। अब देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें ट्रेजिक फिगर है। पहले भी मैं आपको बताया फ्रेंड्स कि ट्रेजिक फिगर है, बट इसकी जो टोटल आप होल एंड सोल देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट इन दिस बुक, तो आपको लगेगा कि ये कॉमेडी है, नॉनसेंस टाइप स्टोरी है। बट नॉनसेंस टाइप तो है, ग्रेट लॉजिक विथ ग्रेट लॉजिक। ये स्टोरी विथ ग्रेट लॉजिक है। लॉजिक आप इसमें देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये कॉमेडी है, बट दाउ सैलोक इज इन फैक्ट बैडली ट्रीटेड। अब सैलोक ही बैडली ट्रीटेड किए जा रहे हैं। ही हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट शेक्सपियरियन कैरेक्टर, द फर्स्ट ग्रेट ट्रेजिक फिगर। ये ग्रेट शेक्सपियरियन कैरेक्टर है कौन? साइलोक एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई होप लाइक दैट डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूं अगर आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे तो इस चैनल को लाइक भी आप कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे, ताकि मुझे उससे कुछ हौसला आए और मैं पुनः आप लोगों के सामने शेक्सपियर के और अन्य किसी प्ले के साथ फिर मैं आपके साथ ऑनलाइन होऊंगा। अब मैं आप तक वीडियो पहुंचाने का काम